नमस्कार, जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं इन दिनों देवलथल में हूँ। देवलथल के आसपास के मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। आप उनको सराह भी रहे हैं, आपको वो पसंद भी आ रहे हैं। और मैंने सोचा कि देवलथल एक बाउल की तरह से है। 12BC जो ये है, 12BC पट्टी के बीच में देवलथल मुख्यालय है। देवलथल उसकी मार्केट है और वो एक बीच में बाउल जैसा है। चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं। एक तरफ उत्तर में लोड़ी मल्लिकार्जुन का मंदिर है, जहाँ शिव जी का और लोड़ी का पहाड़ है। तो दक्षिण की तरफ में उसैल के ऊपर धर्मघर वाला पहाड़ है और पश्चिम में ये नगरोड़ा और जिसको हम हरिनंदा देवी का मंदिर, हरदेव देवी का मंदिर है, वो वाला पहाड़ आता है। वो आगे चल के बुंगाछिना और बमडोली तक जाता है। और इधर पूरब में आप देख रहे हैं ये वैली थोड़ी सी खुली है। ये खुली है, ये कनाली छीना तक इसी तरह से खुली है। बीच में छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं। जैसे यहीं पर आपको दिखाई देगी ये चौपाता के पास में पनाछिन के बाद ऐसी ही पहाड़ी उधर को आती है। बिसुना खान में एक छोटी सी पहाड़ी है, कापड़ी गांव, जिनगाल ये पड़ते हैं। उसके बाद माने छीना की ऐसे ही एक बाउल और आता है। तब जाकर लुआठी होते हुए सीधे कनाली छीना तक चढ़ाई है। और ये सामने आपको दिख रहा है, ये कनाली छीना का पहाड़ दिख रहा है आखिरी में। आइए ज़्यादा आपको न भटकाएं, ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं इस ब्लॉग में विभिन्न जगह से देवलथल जो दिख रहा है या दिखता है, मैं वो आपको दृश्य दिखाऊंगा। अगर पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। और इन्हीं शब्दों के साथ ब्लॉग शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले प्रकृति के करीब जाते हैं। नेचर, जगत नेचर मेरे ब्लॉग का नाम है। तो देखिए सामने ये जो चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं, ये 20-25 साल के अंदर ही बने हैं। एक अच्छा जंगल डेवलप हो गया है। फिर देखिए प्रकृति, स्काई जो आसमान है, आसमान में बादल, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। उसमें से एक तत्व पानी इस बादल में है और आसमान हरी है। तो देखिए किस तरह के रंग बदल रहा है। देवलथल का आसमान है, रंग बदलना भी चाहिए। अब आने वाले समय में कुछ और परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन होने चाहिए। आइए मंदिर में चलते हैं। सबसे पहले ये देवी दुर्गा काली मंदिर है, देवलथल बाजार में ही है। बड़े पत्थर के पास में ही ये मंदिर बना हुआ है। ये देवलथल की बाजार है। अब बाजार से धीरे धीरे हम अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। बाजार में ही कई विद्यालय अब खुल गए हैं, स्कूल। आइए यही शुरू करते हैं बच्चों से। 2 में, क्लास 2 में। बहुत बढ़िया। स्कूल का क्या नाम है? ये जो स्कूल है ये, और जोर से बोल यार, थोड़ा और करीब आ जाओ। आप काहे घबरा रहे हो? हाँ, महर्षि दयानंद स्कूल है ये। और यहाँ कक्षा 2 में। तुम भी आ जाओ बच्चा। बढ़िया। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये देखिए, नाम बोलो यार। महर्षि दयानंद। हाँ, तुम अपना नाम बोलो बच्चा। है दीपांशु राज। बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में? तुम भी इधर देखो बच्चा। हाँ, बाय बाय। कौन सी क्लास में पढ़ते हो दीपांशु? हैं, कक्षा 3 में। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। देखिए ये टीचर जी लोग आ गए हैं। बहुत बाय बाय बाय। अपने बच्चों को हमारे स्कूल भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। भेजेंगे जी 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 जी। बढ़िया। आज क्या शूटिंग हो रही है आपके? मैं ब्लॉगिंग करता हूँ मैम।
अच्छा अच्छा, जी ब्लॉगिंग करते हैं। जी, जगत नेचर के नाम से है, हैं? जगत नेचर के नाम से है, देखिएगा है। ये मैं जीआईसी से देवलथल का एक पार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पार्ट देखिए, इसमें प्राइमरी स्कूल दिख रहा है, वहाँ पर ओपन जिम भी दिख रहा है, और जो पीपल गैर की मार्केट है वो भी दिख रही है, रामलीला ग्राउंड दिख रहा है, सब ये पीछे उसैल दिख रहा है। अब मैं इस कन्या विद्यालय के जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ की अभी मुझे ये टीचर्स गुरुजी लोग मिले थे, तो यहाँ से जीआईसी को देख रहे हैं, यानी कि देवलथल बाजार की तरफ से जीआईसी कैसा दिखता है। ये है वो जो चीड़ का जंगल, इससे पहले मैंने आपको बताया था, हाल ही में या 20-25 साल में ही डेवलप हुआ है। ये रास्ता ऊपर को चौखा और ल्यूड़ी गांव, जमतड़ आदि के लिए जाता है। इसके नीचे बसासत आ गई, रेजिडेंशियल एरिया, मकान काफी बन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जीआईसी है, इसका नाम बदल गया है पीएम श्री अटल उत्कृष्ट टीएसबी राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल। टीएसबी का मतलब क्या है? अब ये टीएसबी का मतलब है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। हम आप काफी लोग इसमें जानते होंगे। त्रिलोक सिंह बसेड़ा भंडारी गांव के रहने वाले थे, उनका परिवार, उनके वंशज अभी वहीं रहते हैं, और ये फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर थे अपने दौर में। 1951-52 में ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। देवलथल का इलाका एक कटोरी की तरह से है, यानी कि बाउल है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। चारों ओर से पहाड़ियों से या पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद ये एक बहुत खूबसूरत घाटी है। बीच बीच में छोटे छोटे रिजेज हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। एक पुराना आपने देखा होगा डांग बंगला एक जगह कहा जाता है। अगर आप ये चित्र में देख रहे हैं कि ये प्राइमरी स्कूल के पीछे ये देवलथल की जो घाटी है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में है। इस डांग बंगले से चारों तरफ 360 का एंगल दिखता है, उसैल दिख रहा है। जो अभी आप देख रहे हैं, मैं ये जीआईसी की तरफ से देवलथल को दिखा रहा हूँ। ये पार्ट पार्ट में दिखता है। ये सामने त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी की तरह ही एक और शख्सियत हुई है, जिसका नाम है उत्तम सिंह सामंत, और वैसे आर्मी में इनको, असम राइफल्स में इनको उत्तम सिंह छेत्री के नाम से जाना जाता था। ये हमारे इलाके के बहुत ऐसे मशहूर व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को असम राइफल में रोजगार दिया है। देवलथल 12BC और उधर 8BC आसपास के जो लोग आ गए, और अगर वो थोड़ा भी उनमें भर्ती होने का पोटेंशियल था तो उनको भर्ती किया है। आइए जरा ये पढ़ लेते हैं। असम राइफल के हीरो, पूरब के रक्षक, मिलिट्री क्रॉस, इनको जो है बार मिला है, एडीसी राष्ट्रपति के रहे हैं। उत्तम सिंह जी का जन्म 27 अक्टूबर 1910 में हुआ था, और 27 तारीख की ही दिसंबर 1929 में ये भर्ती हुए थे, और तीसरी असम राइफल में भर्ती हुए थे। अगर ये पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो कृपया इसे आप पॉज करके पढ़ लें। आपका योगदान नागा जो विद्रोही थे उनको कंट्रोल करने में भी रहा है। ऐसे पूजनीय और ऐसे हमारे हीरो को नमन है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहे कि उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय है, इसका नाम उत्तम सिंह जी के नाम से रखा जाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, और मेरे क्षेत्र के लोग और प्रशासन के लोग और जन नेता अगर इसको उचित समझते हैं तो इनके नाम से, क्योंकि इनके घर के पास ही ये है, और प्लस ऐसी शख्सियत बहुत कम हुआ करती है। अब मैं मल्ला देवलथल में एक मल्ला देवलथल के नाम से देवलथल के पुराने घर हैं। ये जो वैली है मैं आपको दिखा रहा हूँ, दुफ्फा वैली कहलाती है। आज उड़ाई की तरफ कोई बारात है, कोई शादी है, तो इस रूट में गाड़ियां भी बहुत चल रही है। इस जगह पर यहाँ के ग्राम प्रधान ने एक अच्छा काम किया है।
बैठने के लिए एक जगह बना दी है, कुछ पार्क लगा दिए हैं, क्योंकि देवलथल और आसपास के लोग जब मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक होता है तो इस सड़क में अधिकतर लोग आते हैं, तो एक विश्राम स्थल भी यहाँ पर बनाया गया है। चौपाता की साइड आप देख रहे हैं, उधर ध्वज दिख रहा है। तो चौपाता से देवलथल कैसा दिखता है पहले ये दिखाते हैं। ये मेला पानी है, आप मेरे पिछले वीडियो में देख ही चुके होंगे। तो मेला पानी भी देवलथल बाजार का ही एक अंग है। ये चौपाता का बिल्कुल जो यू टर्न है, हेयर पिन बैंड है, उस जगह से देवलथल का ये स्वरूप। ये देखिए देवलथल बाजार दिख रही है, 2/3 हिस्सा ही दिख रहा है, 1/3 हिस्सा उस तरफ को नहीं दिख पा रहा है। ये ऊपर आपको टॉप में जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये मैनेजमेंट स्कूल है और इसके पीछे मुगाछीना है। कि झुरमुटों के बीच में ये रामकोट भी दिख रहा है। ये अब देख रहे हैं जहाँ पर हमारा GIC है, वहाँ से देवलथल का वो हिस्सा जो चौपाता से नहीं दिख पा रहा था, ये हिस्सा आप इधर से देख रहे हैं। बैकग्राउंड में पीछे की तरफ उसेल है, इधर पथरौली है, हराली है, जोशी गांव है। अब मैं पथरौली की साइड आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि देवलथल का जो विहंगम दृश्य है वो कैसे है। मैं जहाँ से आपको देवलथल दिखाने जा रहा हूँ, ये स्पॉट ये है। और मैं अगर ऐसे ही दिखाता हूँ तो ये देवलथल की मार्केट है, देख रहे हैं। मैं अभी लेंस बदल करके जूम करके दिखाता हूं कि कैसे दिखती है यहाँ से देवलथल की मार्केट। ये देखिए आपको बहुत करीब भी लग रहा होगा। और ये इधर बाएं तरफ आप देख रहे हैं लाल रंग का ये मंदिर है, देवी दुर्गा देवी काली मंदिर है। ऊपर गर्ल्स स्कूल है जो हाई स्कूल है। अगर सुनाई पड़ रहा है तो उमेदा की चक्की की आवाज भी आपको सुनाई पड़ रही होगी। ये सब दिख रहे हैं बाजार की जो दुकानें हैं, मकान हैं। ये भी ऊपर पीपल गैर दिख रहा है। पीपल गैर के पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है और ऊपर एक ओपन जिम भी खुल गया है। पीछे आप देख रहे हैं सेंटर में ये ओड़ाई का इलाका है। रामकोट से पथरौली के लिए रास्ता कटा है या नई सड़क कटी है। ये थालगांव है, थालगांव में भी मकान नए बन गए हैं। उसके ऊपर भंडारी गांव है। अब देखिए कोशिश करता हूँ कि एक फ्रेम में पूरा आ पाता है कि नहीं आ पाता है। एक फ्रेम में अगर आ जाए तो बहुत अच्छा। देखिए हाँ ये है, और इसमें भी करीबन 20% देवलथल नहीं दिख रहा है। कुछ तो कर्व में जो पीछे की तरफ झुक जाते हैं वो है, और नीचे स्टेट बैंक और स्टेट बैंक के आसपास में जो मकान बने हुए हैं वो इसमें कम दिख रहे हैं। और आपको याद होगा कि इधर एक गैंग हेड भी हुआ करता था। गैंग हॉल्ट वैसे अंग्रेजी में उसका शब्द है, लेकिन गैंग रुकती थी तो गैंग हेड हम लोग कहते थे। PWD का था, बहुत खूबसूरत जगह पर था। डांग बंगले के बाद दूसरी अच्छी पोजीशन गैंग हेड की हुआ करती थी। वहां पर से भी कई जगह को दिखाई पड़ता है। पूरी वैली आपको दिख रही है, लोड़ी और उधर कनाली छीना और इधर नीचे उसेल चौपाता सब इस जगह से दिख रहा है। अब मैं आपको ओलीगांव और आटा के बीच में से देवलथल की पूरी घाटी दिखाता हूँ कैसी लगती है। पहाड़ में इन दिनों एक गीत खूब चल रहा है, रामदाई का होटल नैनीताल माँ हेरी हेरी फंसी गई तेरा जाला माँ। तो इस तरह से लोकल संगीत का भी एक अलग महत्व है। और फोक इसको हम कहें, फोक म्यूजिक कहें, और लोक
संगीत इसको कहा जाएगा। समय समय पर बदलते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जो सदाबहार हैं, जैसे बेड़ू पाको बारामासा। हिंदुस्तान में गाइए, पहाड़ में गाइए, गुफा में गाइए, ओढ़ाई में गाइए, कहीं भी गाइए, ऐसे ही होगा। और विदेश में जाकर के आप अफ्रीका में, अमेरिका में गाते हैं तो भी ये गीत ऐसे ही चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो ये दृश्य चल रहा है, देवलथल के सामने जोशी गांव और उसैल के नीचे जो सड़क जा रही है थल मुंशियारी के लिए, ये उस जगह से लिया गया है। इसका नाम डिकारा कहलाता है। यहाँ पर से उसैल गांव के लिए नई सड़क कट रही है। अब जो ये सीन आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये डाक बंगले और नकुल उड्यार के पास से मैंने फोटो लिया है। देवलथल मार्केट में ही नकुल उड्यार है। अब इस पर भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से देवलथल का एक हिस्सा और सामने उसैल और जोशी गांव पथरौली की तरफ की पूरी वैली दिख रही है। मेला पानी तक नजर आता है। अब वीडियो को समाप्त करना चाहिए, काफी लंबा हो चुका है। ये छोटा सा मेरा प्रयास था। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।